हर दिन हम फैसले लेते हैं। कुछ छोटे होते हैं और कुछ ज़रूरी। पर कितनी बार हम रुक के सोचते हैं हमारे लिए गए फैसलों के बारे में। क्या मैंने जो फैसले लिए हैं वो भावनाओं में लिए हैं, आदतों पर या फिर तर्क पर। आज हम एक ऐसे दर्शन के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। रैशनलिज्म। ये दर्शन हमें कहता है अपने सोच को तर्क के आईने में देखो। ये दर्शन सिर्फ हमें सही या गलत नहीं सिखाता बल्कि हमें अपनी सोच का मालिक बनाता है। हेलो एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट माइंड। मैं हूँ एब्स्ट्रैक्ट और ये है मेरी ऑडियो बुक स्टाइल सीरीज 7 फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ हम फिलोसॉफी समझेंगे सीधी और साफ हिंदी में। यह है इस सीरीज का चौथा वीडियो और आज हम बात करेंगे रैशनलिज्म के बारे में। चलिए समझते हैं कैसे इस दुनिया बदलने वाली सोच के साथ हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। रैशनलिज्म क्या है? ये एक ऐसा दर्शन है जो कहता है सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है हमारा दिमाग, हमारी सोच और क्रिटिकल थिंकिंग। इसके मुताबिक कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना अनुभव के भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म, एक और दर्शन जो दुनिया को अनुभव से जानने की बात करता है। उसके मुताबिक हम जानते हैं क्योंकि हमने देखा है, पर रैशनलिज्म का कहना है हमने देखा है क्योंकि हम जानते हैं। रैशनलिज्म मानता है कि इंसानी दिमाग कभी खाली नहीं होता, बल्कि इसमें पहले से ही कुछ इनबिल्ड आइडियाज होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में 2+2 4 का कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। फिर चाहे हमने कभी एप्पल्स को गिनने का अनुभव किया हो या ना हो, ये सच हम अनुभव से नहीं बल्कि अपने दिमाग से समझते हैं। रैशनलिज्म का इतिहास। रैशनलिज्म की जड़ें 17वीं सदी से मिलती है, जिसे एज ऑफ रीज़न भी कहा जाता है। पर इसकी बुनियाद एंशियंट ग्रीक में प्लेटो के टाइम से है। प्लेटो ने कहा हम इंसान पहले से अपने अंदर कुछ सच्चाइयों के साथ पैदा होते हैं, जैसे प्लेटो का परफेक्ट फॉर्म्स का आइडिया। ये सच हम देख पाए या ना देख पाए, ये हमारे अंदर पहले से होते हैं। फिर आए डेकार्ट। उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। डेकार्ट का मानना था कि लॉजिक नॉलेज का सबसे भरोसेमंद सोर्स है और हम अपनी सेंसेस से ज़्यादा लॉजिक पर भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद आए स्पिनोज़ा, जिन्होंने रैशनलिज्म के ऊपर पूरा एक सिस्टम बना दिया, जहाँ यूनिवर्स एक मैथमेटिकल ऑर्डर से चलती है और उसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, लॉजिक। लाइबनीज, जिन्होंने इस चेन को और आगे तक बढ़ाया और कहा कि हमारे अंदर कुछ सच ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंसेस का वेट नहीं करते। इन थिंकर्स ने मिलकर सच का एक नया फाउंडेशन बनाया, जिन्हें समझने का तरीका है लॉजिक और रीजन। की फिलोसोफर्स ऑफ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म के 3 पिलर्स हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज। चलिए अब इन सारे दार्शनिकों के बारे में गहराई से समझते हैं। रेने डेकार्ट, एक फ्रेंच फिलोसोफर जिन्हें रैशनलिज्म का फाउंडर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं सब चीज़ों पर भी डाउट करूं, फिर भी एक चीज़ अनडिनाएबल है कि मैं सोच रहा हूं और मैं इस चीज़ पर डाउट नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। सुनने में ये बात सिंपल लगती है, पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक
हमारे ज्ञान की शुरुआत हमारी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग से है, इसीलिए हम इसे डाउट नहीं कर सकते। डेकार्ट कहते हैं, हमारा माइंड एक साफ आईने की तरह है, चाहे बाहर कितनी भी कियोस हो, ये फिर भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। बारूक स्पिनोजा, एक थिंकर जिन्होंने किसी चीज से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना पॉलिटिक्स से और ना ही धर्म से। स्पिनोजा के लिए नेचर और भगवान दोनों एक ही थे, एक अनंत प्रणाली जिसके हम एक छोटे से पार्ट है, और रीजन इसे समझने की चाबी है। अगर हम इस सिस्टम को समझ जाए तो हम इमोशंस के बहकावे में नहीं आकर रीजन के साथ अपनी लाइफ को क्लैरिटी में गुजार सकते हैं। स्पिनोजा की सोच में रैशनैलिटी के साथ एक आध्यात्मिक टच भी था, लेकिन अंधविश्वास के बिना। गॉटफ्रेड विलेम लाइबनिज, एक मैथमेटिकल जीनियस जिन्होंने यूनिवर्स को मोनाड्स का नेटवर्क बताया, छोटी इंडिवाइजिबल रियलिटीज जो अपने अंदर पूरे कॉस्मोस का ब्लूप्रिंट रखती है। उनका मानना था कि हमारे अंदर पैदा होने के साथ ही कुछ आइडियाज पहले से होते हैं, जैसे मैथमेटिकल ट्रूथ्स, लॉजिकल प्रिंसिपल्स। उनके लिए रीजन एक ऐसी चाबी थी जो ब्रह्मांड के सारे मिस्ट्रीज को डिकोड कर सकती है। इन तीनों के ही दर्शन का बेसिस अलग है। एक डाउट करता है, एक नेचर को भगवान मानता है, और एक हिडन स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करता है। लेकिन तीनों का टारगेट एक ही था, रीजन के साथ दुनिया को समझना। मॉडर्न रेलेवेंस ऑफ रैशनलिज्म। आज के दुनिया में जहाँ हर जगह इंफॉर्मेशन पानी की तरह बह रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट, फेक इंफॉर्मेशन और बायस्ड ओपिनियंस, वहाँ रैशनलिज्म सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक रेलेवेंट स्किल बन चुका है। जहाँ सब कोई अपना खुद का सच बेच रहा है, वहाँ असली सच को पहचानना अच्छा ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी है। रैशनलिज्म हमें ये बताता है, किसी भी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट मत करो, चाहे वो किसी अथॉरिटी से आया हो या फिर तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर से। हर बात के पीछे का रीजन और एविडेंस जानो। ये एक ऐसी मेंटल स्किल है जो तुम्हें हर्ड मेंटालिटी से बचाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई के इस एरा में रैशनलिज्म अभी भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये तुम्हें फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच का डिफरेंस सिखाता है, जिससे तुम इमोशनल मैनिपुलेशन से बच पाओ और अपने डिसीजन बायस फ्री बना पाओ। और शायद इन चीज़ों से भी ज़रूरी है, रैशनलिज्म हमारे लाइफ में क्लैरिटी लाता है। चाहे हम अपने कैरियर, मैरिज, स्टडीज़ या फिर किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन ले रहे हो, ये सोच हमारे लिए मददगार हो सकती है। आज के दुनिया में रैशनलिज्म सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि एक ज़रूरी स्किल बन चुकी है। चाहे हम इसे फिलोसॉफिकल तरीके से देखें या फिर पर्सनल। प्लेटो से लेकर लाइबनिज तक सभी फिलोसोफर्स ने इस सोच में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, और आज की दुनिया में ये सोच सिर्फ फिलोसॉफी तक नहीं बल्कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन फील्ड्स में भी
गहराई से यूज किया जाता है। एक और बड़े फिलोसोफर है जिनके बारे में हमने इस ऑडियो बुक में बात नहीं की है, बर्टन रसेल, जिनका कंट्रीब्यूशन रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म इन दोनों सोच को मिला के है। अगर आपको इनके ऊपर स्पेसिफिकली एक ऑडियो बुक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं बाद में कभी लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस दर्शन के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो सीखना चाहते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में। तब तक के लिए सोचना बंद मत कीजिए।